Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 5 of class 9th and chapter name is Fundamental Unit of Life. यहाँ पर चैप्टर के नेम में भी सब कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फंडामेंटल यूनिट की हम बात करें तो वो क्या है, सेल है। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनको हम कैसे देख पाते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है, ये सारा का सारा हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट की हम बात करें लाइफ की तो वो क्या है, सेल है। सबसे पहले बात करें तो सेल है। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कि फंडामेंटल जो यूनिट है सेल है उसको सबसे पहले किसने देखा था और क्या कहा था, कैसे उसके बारे में बताया था कि ये कैसी होती है। वाइल एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले उसको देखा था किसमें, कॉर्क में, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, जो मधुमक्खी का जो छाता नहीं होता था क्या, उसकी तरह उसकी जो स्ट्रक्चर उसको दिख रही थी। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। ये किसकी थी, एक ट्री की छाल थी। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन था 1665। देन जो हुक थे उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया था इस कॉर्क का, किसमें, जो उन्होंने खुद ने डिज़ाइन की थी या खुद ने बनाई थी जो माइक्रोस्कोप, उसके अंदर। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को क्या कहा, सेल्स कहा। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो एक छोटे रूम के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जिसकी बात करें तो ये साइंस की जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी इसी पे डिपेंड है। दिस वॉज ए वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट यूनिट। सबसे पहले हम बात करें कि ये सेपरेटली क्या होती है, कि यूनिट होती है जिसके ऊपर क्या है, लिविंग बीइंग डिपेंड होते हैं या जिनसे मिलकर लिविंग बीइंग बने होते हैं। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज कॉल्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। हम उसके बारे में जानेंगे जो आज के टाइम में इस सेल के बारे में जो वर्ड है डिस्क्राइब किया है और इसका यूज़ क्या है, कैसे है बायोलॉजी के अंदर। आज के टाइम में हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके अंदर हम जानेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होते हैं। ये तो हमें सबको पता है कि जो लिविंग बीइंग है वो किससे बने होते हैं, अब सेल से बने होते हैं। सेल से बने होते हैं 100% हमें पता है। अब सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, सेल की साइज़ कैसी है, शेप कैसी है, ये सारे डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, इनकी साइज, शेप, फंक्शन, इनके ऊपर क्या है, सेल्स को भी डिवाइड किया गया है। लेट अस टेक ए स्मॉल पीस ऑफ फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। आप ऑनियन बल्ब है उसका एक छोटा पीस लेंगे। विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फॉर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द watch glass containing water. This will prevent the peel from getting fold or
गेटिंग ड्राई, व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब क्या है कि आप एक बल्ब लें, ऑनियन बल्ब लें, उसमें से फोर्सिप की हेल्प से आप क्या करें, उसको पील करें। उसकी जो एपिडर्मिस है, जो कॉन्केव साइड है, उसमें से इनर साइड है, उस वहाँ से आप एपिडर्मिस को निकालिए और ग्लास स्लाइड के उसको इमीडिएटली रखिए, ठीक है, वाटर कंटेनर में रखिए, जिससे क्या है उसको सूखने से बचाया जा सके। फिर देखना क्या कहते हैं, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to the hand transfer of the peel. Now we put a drop of saffron solution on this piece followed by the cover slip. अब हम क्या करेंगे, उसको हम कहाँ रखेंगे, ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। किसकी हेल्प से, ब्रश की हेल्प से रखेंगे हम, और उसके बाद में उसमें वाटर ड्रॉप डालेंगे। वाटर ड्रॉप डालने के बाद में वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। कहाँ पर, स्लाइड के ऊपर। स्लाइड पे जैसे ही वो सेट होती है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सैफरनिन डालेंगे, वो सॉल्यूशन डालेंगे जो उसको कवर करेगा, यानी कि उसको स्टैंड करेगा, ठीक है। टेक केयर टू द अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल्स। जब आप इसको रख रहे हैं तो इसमें कोई बबल नहीं रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेगी नहीं तो उसको केयरफुली रखना चाहिए स्लाइड के ऊपर। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, आप टीचर से पूछेंगे तो अब वो बताएंगे। देखना, वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ द ऑनियन पील, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, उसको, उस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो हाई पावर की होगी, जिससे अपन क्या है देख पाएंगे उसके अंदर जो स्लाइड होगी वो कैसी होगी। और जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में क्या है, ये आई लेंस होगा और ये ऑब्जेक्ट लेंस होगा, ये ट्यूब लगी हुई है, उसके अंदर लेंस लगे हुए थे, उसको हम एडजस्ट करके यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद में हम देखेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, आर्म वगैरह होगी, ठीक है। एडजस्ट करके उसको जब हम देखेंगे तो देखने के बाद में देखते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है। कैसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख के हमें क्या लगता है, हेक्सागोनल लग रही है ना, ये स्ट्रक्चर है, उसमें डॉट डॉट एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो तो क्या है, न्यूक्लियस है। और जो ये वॉल बनी हुई है अलग अलग, इनको हम क्या कह रहे हैं, सेल्स कह रहे हैं। ये एक लेयर बनी हुई है ना, ये है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, इनमें डॉट डॉट जो दिख रही है राउंड नेक, वो तो क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है वो क्या है, सेल है। तो हमने देखा कि जो सेल होती है वो अलग अलग लिविंग बीइंग की अलग अलग साइज और शेप में होती है, ठीक है। We can try preparing temporary mount of peel of onion of different size. हम क्या करेंगे, टेम्परेरी माउंट्स बनाएंगे, यानी स्लाइड बनाएंगे उसके डिफरेंट साइज़ की। वो डू वी ऑब्जर्व, डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। हम वहाँ से भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो हमने पहले की कि ऑनियन है, ऑनियन की जो सेल्स होंगी वो सेम होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बना लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो शेप होगी या स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, सेम होगी सबकी। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या है उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ऑनियन बल्ब। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, वो क्या होती है, सेम होती है, ये सारे मिलके क्या बना लेती है, एक ऑनियन बल्ब का फॉर्मेशन करती है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं कि इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो अनियन है उसका जो साइज़ है वो क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है या डिफरेंट होता है। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम। अब ऑनियन पील है उसका देखने में हम देखें तो सारी सेम होती है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम, जहाँ से वो आती हैं उसके हिसाब से देखें तो वो सेम होती है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी are the basic building unit of the onion bulb. These structure are called cell. हम बात कर रहे हैं कि जो ऑनियन है, ऑनियन का जो बल्ब है
या जो ओनियन की जो बिल्डिंग होती है बना हुआ होता है, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग किसकी होती है, ऑनियंस की बात करें तो सेल्स की होती है, वो ही सेल्स कहलाती है, जो क्या स्ट्रक्चर क्या होती है, थोड़ी सिमिलर भी होती है, थोड़ी डिफरेंट भी। नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। हम ओनियन की ही नहीं, बाकी सारे लिविंग बीइंग की बात करें तो सब किसके बने हुए होते हैं, सेल के बने होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लाइव ऑन देयर ओन। हालांकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। तो द invention of magnifying lenses lead to the discovery of microscopic world. It is known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. यहाँ हम बात करें कि लेंस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद में हमें बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में स्टडी की। जैसे कि सिंगल सेल एनिमल की बात करें तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, ठीक है, एंड बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि यानी सिंगल, ठीक है, यूनि यानी सिंगल। ऑन अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, यानी और बात करें तो बहुत सारी सेल्स होती हैं एक ही बॉडी में एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मस्कुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ बात करें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सारे के सारे जो फंक्शन उनको कंट्रोल कौन करता है, वो एक सेल करती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और हर सेल अपने क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करती हैं या फंक्शंस को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी सेल हैं जो क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, बहुत ऐसी हैं जो एक्सक्रेशन में हेल्प करती हैं, बहुत ऐसी अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं और वो क्या करती हैं, अलग अलग सिस्टम को क्या है, बनाती हैं, ठीक है। सच एज सम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ द सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात कर रहे हैं। कुछ फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स हैं जो किसके बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आए हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आए हैं। वो कैसे, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम बात करें कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक सिंगल सेल से आती हैं। सेल क्या करती हैं, डिवाइडेशन करती हैं और डिवाइड होके और सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं अपनी जैसी ही। और ये क्या होता है, जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। दैट मीन जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आए हैं, सिंगल सेल से आए हैं। तो आज हमने देखा कि जो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है सेल के बारे में जाना। सेल के बारे में यानी एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अब सेल से बनने वाले भी टू टाइप के होते हैं, विच इज़ यूनिसेलुलर या सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर या मैनी सेल की बात करें। अब सिंगल सेल के भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये बहुत से एग्जाम्पल हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। और बहुत सारी ऐसे हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट हैं और ह्यूमन बीइंग है। ये किसके बने हुए होते, एनिमल हैं, ये किसके बने, मल्टी सेलुलर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आज हमने सेल के बारे में जाना। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हैं और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िए ताकि अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।